अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मती फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, खुलूस के साथ नबी और आले नबी की पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल है, इस भयानक मौसम सरमा में गौसे आज़म सरकार के इश्क़ की आग में अपने अक़ीदत को गरमाने के लिए आप अपने घरों को छोड़ करके यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नक़ीब लाजवाब हज़रत अख्तर साहब चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, आपको भी चमकाने की कोशिशें कर रहे हैं। सनाख़ाने रसूल में जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब ने, हज़रत शहनशाह तरन्नुम जनाब शकील रहबर चैनपुरी साहब ने और शायर इस्लाम जनाब ताज रज़ा औरंगाबादी साहब ने और जनाब साबिर साहब ने, इन तमामी साहिबान क़दरदान ने आप तमामी हज़रात को अपने मखसूस लबो लहजे में अच्छा अच्छा नात का, मनक़बत का शेर सुनाया। मुफ़क्किर दीन व मिल्लत, तर्जमाने मसलके आला हज़रत अल्लामा अलहाज हनीफ साहब क़िबला मिसबाही शेखुल हदीस दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के नायाब खिताब से आपने अपने आप को मुस्तफ़ीज़ फरमाया। आधी रात गुज़रने के बाद आपकी बारगाहे मोहब्बत में मुझे पेश किया गया। जब ये तस्वुर है कि बज़्म जिनकी सजी है, रूहानी तौर पे उनकी मौजूदगी है, तो ज़रूरी है कि अदब का दामन न छूटे। इंटरनेट की दुनिया है, एक लम्हा में आपका जलसा पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है।
अगर बेअदबी का मुजाहिरा हुआ, दुनिया देखेगी सुनेगी तो क्या कहेगी। कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा जलसा पीछे साइड में कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ शेर को ही समझने वाले लोग हैं, वाज़ुन नसीहत को समझने की सलाहियत नहीं है। जबकि मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उन लोगों में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक फ़राइज़ गुस्ल मालूम नहीं, जिन्हें फ़राइज़ वज़ू नहीं मालूम। हश्र में जलसे का हिसाब बाद में होगा, नमाज का हिसाब पहले होगा। जलसे के बारे में, फातिहा के बारे में, क़याम व सलाम के बारे में, लेन देन के बारे में, खाने पीने के बारे में, शादी ब्याह के बारे में बाद में हिसाब होगा, पहले नमाज का सवाल होगा। और इसमें जो फेल हुआ तो याद रखिएगा कोई बाप भी वहाँ पे बचाने वाला नज़र नहीं आएगा किसी को, मुझे या आपको, क्योंकि आपके हमारे आबाओ अजदाद की भी हालत ख़राब होगी। उस वक्त आपको जलसे की अहमियत समझ में आएगी कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद हमें जलसा से क्या मिला। जब अल्लाह ताला का फजल होता है तो जर्रा आफताब होता है, जब अल्लाह का फजल होता है तो बेनमाजी नमाजी होता है, जब अल्लाह का फजल होता है तो ताकों पे सजा के रखने वाले लोग कुरान के कारी हो जाते हैं, जब अल्लाह का फजल होता है तो बिल्डिंगें बाद में बनाते हैं, मदीने का राही पहले होता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? बाजार बना लिया, शर्म नहीं आती है? ये लोग मीटिंग किए हुए हैं कि जलसा को हम खराब करके ही दम लेंगे, शर्म नहीं आती है? ये पीर साहब का जलसा नहीं है, बड़े पीर साहब का जलसा है, पीरों के पीर का जलसा है। और गौसे आजम सरकार को अल्लाह ने वो अख्तियार दिया कि चाहे तो किसी को विलायत दे दे, जिसे चाहे अगर बेअदबी का मुजाहिरा करे, अकड़े, तो उनकी विलायत को छीन ले। ये गौसे आजम सरकार की शान है। उनकी बारगाह का जो बेअदब होता है कहीं पानी नहीं मिलता है, उनकी बारगाह के बेअदब को कहीं चैन नहीं मिलता है। और जो उनकी बारगाह में अदब से पेश आता है तो कतरा बन के आता है, दरिया बन के लौटता है। जिंदाबाद। इसलिए इन लोगों से कह दीजिए इलाका खाली कर दे, यहाँ से निकल जाए, रफू चक्कर हो जाए। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। ये सोचता है कि मैं जलसा कामयाब करता हूँ, सुभान अल्लाह कह के बेवकूफ। जलसा उस वक्त कामयाब होता है कि आदमी बेनमाजी था, नमाज का पाबंद हो जाता है। जलसा उस वक्त कामयाब होता है कि आदमी की जिंदगी में चेंजिंग और परिवर्तन पैदा हो जाए। जलसा उस वक्त कामयाब समझा जाता है कि आदमी गाफिल था, जलसा के बाद आमिल हो गया। इलाका खाली करवा दीजिए, उन लोगों को कह दीजिए मुसाफिर हूँ, दुआ करूँगा, बहुत परेशान हो जाएगा। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है और कई किताबों की इजाज़त भी है तावीज़ लिखने की। अगर मैं कलम चला दूं तो फिर उसको पानी तक नहीं मिलेगा। मैं डिक्लियर बता रहा हूँ, हाँ आर पार हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी लिखता नहीं हूँ। इसलिए इन लोगों को कह दीजिए यहाँ से निकल जाए और अपने घर चला जाए। ये उसका नसीबा होगा, ये आपका नसीबा होगा। पूरी रात गौसे पाक के नाम। शर्म नहीं आती है इन नालायकों को? हमारे कुछ भाई कब से खड़े हैं,
और ये ऐसा लग रहा था कि जब से पैदा हुआ है आज तक इसको आराम नहीं मिला, अभी आराम करने गया है। मुंह हाथ समेट करके रखो वरना कहीं गोंगे न हो जाओ। गौसे पाक का जलसा हो रहा है, तुम्हारे बाप का चलिस्मा नहीं है। आप लोग मोहब्बत के साथ बैठे रहें। अल्लाह का जब फजल होता है तो आदमी शराबी होता है तो तौबा की तौफीक मिल जाती है। लोग कहते हैं कि जलसा हमने किया, मकान हमने बनाया, दुकान हमने बनाया, जायदाद को हमने इकट्ठा किया। हमने क्या, हमारी औकात क्या है जनाब? हम तो एक एक सांस के मोहताज हैं। हम तो एक एक पानी के कतरा के मोहताज हैं। हम तो एक एक दाना के मोहताज हैं। ईमानी ज़बान ये है, ये जलसा जो हुआ यहाँ के नौजवानों की मेहनतें हैं, लेकिन उस मेहनतों में भी अल्लाह का फजल है। जब अल्लाह के फजल से जो महरूम होता है वो गाना गाता है, और जिस पे अल्लाह का फजल होता है नबी की नात पढ़ता है। जो अल्लाह के फजल से महरूम होता है वो गाना सुनता है। जो अल्लाह के फजल से माला माल हो जाए वो नबी का जिक्र सुनता है। ये जो कमालात हैं फजल खुदा के, याद रखिएगा। हर नबी अल्लाह के मोहताज, हर पैगंबर अल्लाह के मोहताज, हर रसूल अल्लाह के मोहताज, तमाम औलिया अल्लाह के मोहताज, तमाम अक़ताब अल्लाह के मोहताज, पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज। उस खुदा ने चाहा, जिसे चाहा नबी बनाया, जिसे चाहा रसूल बनाया, जिसे चाहा उनके सरों पे ताज नबूवत रख दिया। उसी खुदा ने जिसको चाहा आलिम बनाया, जिसको चाहा हाफिज बनाया, जिसको चाहा फकीह बनाया, जिसको चाहा अदीब बनाया। उसी खुदा ने जिसको अपने फजल से माला माल फरमा दिया, आलिम भी बनाया, हाफिज भी बनाया, कारी भी बनाया, हाजी भी बनाया, मुनाजिर भी बनाया, और फिर फजल से नवाजा तो रईस आजम उड़ीसा बना दिया। ये अल्लाह के फजल की बात है। जब अल्लाह का फजल होता है तो कतरा दरिया होता है। जब अल्लाह का फजल होता है तो नाकिस कामिल होता है। हजरात, जिस बंदे पे अल्लाह का फजल हो जाता है उसकी शान का आलम न पूछिए। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हबीबुर रहमान नाम के हैं, लेकिन जिन पे अल्लाह का फजल हो जाता है वो हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत बन जाते हैं। अहमद रजा के नाम के लोगों की कमी नहीं, लेकिन जिस पे अल्लाह का खास फजल हो जाता है वो आला हजरत बन जाता है। अख्तर रजा के नाम वालों की कमी नहीं, लेकिन जिस अख्तर रजा पे अल्लाह का खास फजल होता है वो ताजुश शरिया बन जाता है। जिंदाबाद। मोइनुद्दीन के नाम के लोगों की कमी नहीं, लेकिन जिस मोइनुद्दीन पे अल्लाह का खास फजल होता है तो ख्वाजा हिंदल वली बन जाते हैं। जब अल्लाह का फजल हो जाता है तो कोई मखदूम बिहारी बन के चमकते हैं, कोई मखदूम समनानी बन के चमकते हैं, कोई देवा के ताजदार बन के चमकते हैं, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहलाते हैं, कोई हजरत मारूफ करखी कहलाते हैं, कोई ख्वाजा जुनैद बगदादी कहलाते हैं, कोई ख्वाजा बायजीद बुस्तामी कहलाते हैं। जिस पे अल्लाह का फजल हो जाता है कतरा हो तो दरिया हो जाता है। जब अल्लाह का फजल हो जाता है तो हजरत ये वली बनते हैं। जिन पे अल्लाह का खास फजल हो जाता है वो शहनशाह बगदाद बन जाते हैं, वो शान बगदाद बन जाते हैं, वो इफ्तिखार बगदाद बन जाते हैं, वो फख्र बगदाद बन जाते हैं, वलियों के ताजदार बन जाते हैं। अब दुनिया उनको कहती है महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाजे लामकानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, हम गुलामों के दस्तगीर,
पीरे पीरा शाह जीला सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जब अल्लाह का खास फजल होता है तो सारे वली वली होते हैं, ये वलियों के वली होते हैं। सब मिसले मुक्तदी होते हैं, ये इमाम बन जाते हैं। सब मिसले सितारा होते हैं, ये मिसले कमर हो जाते हैं। जब अल्लाह का खास फजल होता है, अल्लाह हुक्म देता है तो गौसे पाक ऐलान फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह। जब अल्लाह का खास फजल हो जाता है तो 12 साल की डूबी बारात को वापस फरमाते हैं। जब अल्लाह का खास फजल हो जाता है तो उड़ते हुए चिड़िया को जमीन पे ला के रख देते हैं। जब अल्लाह का खास फजल हो जाता है तो अपने खड़ाउन से वो काम ले लेते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। जब अल्लाह का खास फजल हो जाता है तो कतरे को दरिया बनाते हैं। जब गौसे पाक सरकार पे अल्लाह का खास फजल हुआ, ऐसा फजल हुआ कि चोर को भी अब्दाल बना देते हैं। जो बेटा लेने आए उसे बेटा देते हैं, जो बेटी लेने आए वो बेटी दे देते हैं, जो इल्म लेने आए उसे इल्म देते हैं, जो इल्म लेने आए उसे इल्म देते हैं, विलायत लेने आए विलायत देते हैं, अदब लेने आए वो अदब बना देते हैं। अरे यूं कह दो कि अपने मुरीदों में शामिल करके हर कतरा को आफा बना देते हैं, हर नारे रिसालत सरदारे औलिया पीराने पीर। मोहब्बत की जबान ये है कि अल्लाह का जब आपके ऊपर फजल हुआ है तो आप गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले बन गए। जब अल्लाह का फजल हुआ है मुजाहिद मिल्लत सरकार की मोहब्बत की शम्मा दिलों में रोशन हो गई। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग बसते हैं, 73 फिरके के लोग बसते हैं, हर लोगों के दिलों में न जाने क्या क्या बसा हुआ है। यह तो आपका नसीबा है, यह तो खुदा का फजल है। इसी इंडिया में किसी ने हीरोइन को बसाया, किसी ने क्रिकेटर को बसाया, किसी ने दुनियादारों को बसाया, किसी ने रिश्तेदारों को बसाया। या अल्लाह का खास फजल हो गया कि आपके एक दिल में मुजाहिद मिल्लत भी है, मखदूम पाक भी है, सरकार देवा भी है, गरीब नवाज भी है, आला हजरत भी है, हुजूर मरहरा के सरकार भी है, मसौली के ताजदार भी है, पैदा होने वाले जीलान के शहंशाह बगदाद भी आपके दिलों में नजर आ रहा है। जिंदाबाद। कभी दरिया बहाते हैं, कभी दुर्बे बहाते हैं, वो ऐसे पीर है ठोकरों से मुर्दों। जब अल्लाह का फजल हो जाता है याद रखिएगा ये गौसे पाक सरकार की मोहब्बत, उनकी इनायत और अल्लाह का खास फजल है कि रघुनाथपुर में पैदा होने वाला या इस गांव में पैदा होने वाला या इंडिया के किसी गोशे में पैदा होने वाला न गौसे पाक को देखा है, न उनके शहर को देखा है, न उनके किसी रिश्तेदार को देखा, न उनके बचपने को देखा, न उनके जवानी को देखा है, न उनके मदरसा को देखा है, न उनकी खानका को देखा है, न उनके सुबह मसा को देखा है, न उनके माहो साल को देखा है, न उनके जलवतो खलवत को देखा है, न उनके पैराहने पाक को देखा है, कुछ नहीं देखा है। लेकिन हर आदमी यहाँ पे आने वाला कह रहा है हम कादरी हैं, हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं। या अल्लाह ये कैसी मोहब्बत है, ये मोहब्बत का क्या फलसफा है, कभी देखा नहीं लेकिन दावा कर रहा है। तो मौलाना अख्तर साहब कह देंगे निसार हैरत में पड़ने की बात क्या है, जब खुदा का फजल होता है तो चराग कहीं जलता है, रोशनी कहीं पहुंच जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम। और हर दीवाना यही कह रहा है खुदा के फजल से हम पे है साया, गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का याद है ना, खुदा के फजल से हम पे है साया, गौसे आजम का मुंह खोल के बोलिएगा, खुदा के फजल से हम पे है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुंह खोल लीजिएगा अगर सच्चे कादरी है तो। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा। गौसे आजम का आप लोग कब बोलेंगे मेरे भाई, आप लोग कब बोलेंगे? तकरीर नहीं करने दीजिएगा तो मैं रुक जा रहा हूं, आप शुरू हो जाइए तो मैं शुरू हो जाऊं। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा, मुंह खोल के मुअम्मा,
हाँ, ये फखर के साथ ये फखर के साथ कादरी है तो। और लोग जब इंतकाल करने लगते हैं और अगर जिस्म में कुछ ताकत बाकी रहती है बोलने की सकत, तो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं LIC का पैसा तू लेना, फला जमीन तू लेना, फला मकान, ये बंटवारा करता है। लेकिन जो गौस का दीवाना होता है वो क्या कहता है रिश्तेदारों से? या गौस, या गौस, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। नारा लगाने वाला जिंदाबाद, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाला, चुपचाप रहने वाला क्या कह रहे हैं? क्या करेगा जिंदा रह के जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा? क्या फायदा है? नहीं समझे? खुदा के फजल से हम पे है साया, गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आजम, कफन तो लिख देना कफन पर। हजरात, या आप लोग को हैरत लग रही है कि गौसे पाक एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ कैसे चले गए? या आपको हैरत की लग रही है? कोई आदमी जा सकता भाई? ना, सवाल ही नहीं है। मादी ताकत है जहां दम तोड़ती है, रूहानी ताकत का आगाज होता है। हजरात, आज जरूरत है हर खतीब अपने खिताब में रूहानियत पैदा करे, हर शायर अपने शेर में रूहानियत पैदा करे, हर जलसा करने वाला अपने जलसों में रूहानियत पैदा करे, हर मदरसा चलाने वाला अपने मदरसों में रूहानियत पैदा करे। मादी ताकतें बढ़ गई, मादी ताकतों का राज हो गया, हर जगह मादियत गालिब हो गई, रूहानियत मगलूब हो गई, रूहानियत का नामो निशान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रूहानियत को जिंदा रखिए, रूहानियत पैदा कीजिए, रूहानियत को कायम रखिए। इसलिए रूहानियत कैसे कायम होगी, रूहानियत का राज कैसे होगा, उसके लिए एक काम करना होगा। जलसा करे तो खौफे खुदा सामने रहे, शायर कलम चलाए तो खौफे खुदा सामने रहे, खतीब जब खिताब करे तो खौफे खुदा सामने रहे, मदरसे वाले मदरसा चलाए, खुदा का खौफ रहे। दुनियावी किसी तरह के बारे में कोई हवस न रहे। शायर शेर पढ़े तो खुदा की रजा मतलूब हो, खिताब खतीब का खतीब खिताब करे, खुदा की रजा मतलूब हो। जिस दिन ये दिल में इरादा हो जाएगा, मादियत खत्म होगी, रूहानियत का गलबा हो जाएगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अपने जलसों में रूहानियत पैदा कीजिए, ऐसा माहौल हो कि आ जाए तो गम हल्का हो, परेशानियां खत्म हो, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। वो सरकार गौसे आजम का जलसा जब गौसे पाक तकरीर फरमाते हैं, ऐसा जलसा और ऐसी तकरीर होती थी कि कोई ऐसा जलसा नहीं, कोई ऐसी तकरीर नहीं कि गौसे पाक तकरीर करे, कोई यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान न हो जाए, कोई ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान न हो जाए, कोई ठाकुर तौबा करके अपने आप को न संभाल ले, कोई बदअकीदा तौबा न कर ले। अरे गौसे पाक जब खिताब फरमाते थे तो इल्म का भी दरिया बहाते थे, तकवा का भी आम रिवाज होता था, और सुनने वाले के ऊपर ऐसी रिक्कतदारी होती थी कि कोई कपड़े को फाड़ता है, कोई बेहाल हो जाता है, किसी की रूह को परवास कर जाती है। ये गौसे आजम सरकार के तकरीर का खिताब था, वो तकरीर का असर था। उसकी वजह यह है कि जिधर देखो रूहानियत है, जिधर देखो पाकीज़गी है, जिधर देखो खुलूस है। आज भी हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो जाए तो हर जलसा में आने वाला आदमी फकत जलसा नहीं करेगा, 11वीं का महीना आएगा तो जश्न गौसुल वरा भी मनाएगा, और नमाज का वक्त आएगा तो मस्जिदों में जाता हुआ नजर आएगा। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। तकरीर मत समझिएगा, जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोग का हाथ उठ गया है सबको मदीना दिखा दे। आमीन। नहीं जाना है क्या? तो फिर आवाज आमीन क्यों नहीं? या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठा दिया सबको मदीना दिखा दे, और जो नहीं उठाया उसके बाजू में ताकत दे।
घर में जाए तो चुपचाप रहने की तौफीक अता फरमा, जलसे में आए तो जोर से बोलने का जज्बा अता फरमा। दुआ ठीक है ना? जब शायर शेर पढ़े तो भी सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा। जब खिताब हो और बात अच्छी लग जाए तो दिल की अता गहराइयों से अपने जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग घर गए हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, जो लोग गए हैं उनकी हालत ठीक नहीं। जाते ही डांट पड़ी, जाते ही डांट खा गया। दरवाजा बंद था, दस्तक दिया, बेगम उठी जलाल में। तुम 12 बजे क्यों आए? जलाल नहीं समझा? नबी का गौस का जलसा छोड़ के जाओगे तो ये हशर होगा, और जब तक बैठे रहोगे तो रहमते परवरदिगार का हिस्सा। वाह, ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है। घर जाओ, जाओ देखो दिमाग खराब, यहां से निकलोगे परेशानी शुरू। कुत्ता का डर, सांप का डर, कहीं ठोकर न लग जाए उसका डर, अभी घर पहुंचे नहीं, कल क्या क्या करना है उसका टेंशन, इसको फीस देना है, उसको पैसा देना, उससे पैसा लेना है, ये करना है, वो करना है। बेगम ने कहा यानी हजारों टेंशन। अल्लाह की कसम, बज़्म गौसिया की बरकत, हर आदमी यहाँ आया बगैर कुछ किए, सारे गमो आलाम उधर रह गए, गौसे पाक का फैजान इधर जारी हो गया। हर आदमी विदाउट टेंशन है। इसलिए ए हीरो निकल लो, इलाका खाली कर दो। बोलो तो 4 आदमी को बोलने कब्रिस्तान जाने के लिए तुम्हारी तैयारी करे। ताबूत ले आए, उठा के वहीं रख देगा, वहां चिल्ला के देखे है ताकत तो जरा भी कब्रिस्तान चले जाओ, माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ने, कभी नहीं जाएगा। और यहाँ पे हीरो बनना चिल्ला चिल्ला करके, वो खाक हीरो है, असल हीरो तो ये है। अरे वाह, हाँ, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा वरना अभी दिल्ली से फोर्स आ जाए और सबको पकड़ के लेके चले जाए। किसी का डर है क्या? तो फिर अल्लाह का नाम जोर से क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे आप लोग का तो हाल ये है कि प्लास्टिक का सिक्सर जो भिरा दे तो भी मर जाइएगा। प्लास्टिक का सिक्सर बच्चा सबको नहीं खिलौना देते हैं, अगर वो भी भिरा दे तो वहीं पे चित हो जाइएगा। यार ईमानी तकाजा ये है कि गोली हो, बम हो, बारूद हो, मुसलमान जहां भी रहेगा, इसलिए कि वो जानता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अगर जिंदा है तो मुसलमान है, मर गया तो जन्नत का मेहमान है। मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। किस्मत पे नाज करो दोस्त, अल्लाह का कितना बड़ा फजल हुआ। आपने लंगर भी बनाया, जलसा भी किया, इतने अच्छे अच्छे शोरा को भी बुलाया। अब पूरी रात गौसे पाक के नाम पे सुन भी रहे हैं। वफा की माशाअल्लाह, वफा ही वफा, मोहब्बत ही मोहब्बत, करम ही करम। हजरात आप लोगों ने गौसे पाक सरकार को देखा है? जल्दी बोलिए, नहीं देखे ना? लेकिन है सब कादरी है ना? सरकार मुजाहिदे मिल्लत का एक ऐसा मुरीद जो हुजूर से जा कर के मुलाकात किया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, और हुजूर दुआओं से नवाज के दूसरे काम में लग गए। तो मुरीद जरा मुंह फट था, वो कहने लगा हुजूर आपने मुझको पहचाना नहीं। ऐसा ऐसा भी मुरीद होता है। हजरत आपने मुझको पहचाना नहीं। हुजूर मैं तो आपका मुरीद हूँ। तो आपने कहा अच्छा। तो मुरीद कह रहा हुजूर जब अभी आप यहाँ नहीं पहचान रहे हैं तो हश्र में क्या होगा? हुजूर जब आप यहीं भूल गए तो हश्र में क्या होगा? आए है कुर्बान जाइए। अगर डुप्लीकेट पीर हो और मुरीद ऐसा सवाल कर दे तो डांट के उसको भगा देगा, लेकिन मुजाहिद मिल्लत मर्द कामिल का नाम है। मुजाहिद मिल्लत मर्द मोमिन का नाम है। मुजाहिद मिल्लत वली कामिल का नाम है। मुजाहिद मिल्लत फना फिल्लाह है। मुजाहिद मिल्लत फना फिर रसूल है। मुजाहिद मिल्लत फना फिल गौस है। मुजाहिद मिल्लत फतवा वाले भी है, तकवा वाले भी है, शरीयत वाले भी है, तरीकत वाले भी है, मार्फत वाले भी है, हकीकत वाले भी है। मुजाहिद मिल्लत सरकार ने हाथ से भी जिहाद किया, ज़बान से भी जिहाद किया, माल से भी जिहाद किया, जान से भी जिहाद किया, और उन्होंने बता दिया ज़बानी मुजाहिद बनना और है प्रैक्टिकल तौर पे बनना यह
हबीबुर रहमान के बस की बात है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का हुजूर आला हज़रत का इंतखाब हुजूर मुजाहिद मिल्लत वली कामिल का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं तुम मुझसे कह रहे हो यहाँ भूल गया हो वहाँ क्या होगा, सुन लो हबीबुर रहमान अगर भूलने वाला है तो क्या हुआ, मेरा गौस बहुत याद रखने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जश्न गौसुल वरा। बहुत खुश नसीब हैं आप लोग। अब आइए, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। सुनिए, इस फलसफा को समझने के लिए आपको मैं ले चल रहा हूँ लखनऊ। लखनऊ में हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ है। बहुत मशहूर, बहुत पाए के बुजुर्ग शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास एक ईसाई आया और आने के बाद कहता है, हजरत आप लोग कहते हैं कि मुसलमान जहाँ भी इंतकाल होता है तो उसकी कब्र में मदीने से नबी आते हैं या उनका जलवा दिखाया जाता है। हुजूर, एक आदमी, एक ही नबी और सारे गुलामों की कब्र में कैसे आएंगे? वो भी एक सेकंड के अंदर लाखों लोग इंतकाल कर रहे हैं। अभी अमेरिका में, अभी लंदन में, अभी उड़ीसा में, अभी बंगाल में, कभी अफगानिस्तान में, और नबी हर जगह पहुंच रहे हैं। कहा हुजूर ये कैसे होगा? तो सरकार शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सामने नजर उठा के देख क्या है? कहा हुजूर पेड़ है, दरख्त है। का पेड़ के ऊपर देख क्या है? जब देखा तो कहा हुजूर पत्ते हैं। का पत्ते पर देख क्या है? का पत्ते ही हैं। का मैं कह रहा हूं ना, जरा ठीक से देख, गौर से देख। पत्ते को देख लिया, जरा पत्ते पर देख। नजर उठाया और देखा तो देख क्या हैरान रह गया कि पेड़ के हर पत्ते पे शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह नजर आ रहे हैं, और नजर नीचे किया तो यहाँ भी नजर आ रहे हैं। वो हैरत में पड़ गया, पूछते क्या नजर आया? का हुजूर समझ नहीं पा रहा हूं देख के भी, अभी आप यहाँ पे भी है, पेड़ के हर पत्ते पे नजर आ रहे हैं। हुजूर शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नादान अब तो समझ ले, जब गुलाम का ये आलम है, आका का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर या रसूल। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ये सब होता कैसे है? जब अल्लाह का फजल होता है तो अल्लाह की कुदरत से बंदा जो चाहता है कमाल वाला हो जाता है, जमाल वाला हो जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से इतनी बात है, मैं जरूर बता दूं, आप हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन भी, हाजी साहब भी, तकरीर करते ही नहीं थे। नाना ने कहा तो तकरीर शुरू। हाँ, आप लोग मत बोलेगा भी, जनाजा जब उठेगा खबर मिलेगी, हेलो निसार अहमद रज़वी का इंतकाल हो गया, तब वहीं पे कह लीजिएगा सुभान अल्लाह। कब कहिएगा सुभान अल्लाह? गौसे पाक सरकार हाजी भी है और तकरीर करते ही नहीं थे ना। उनके नाना ने कहा अब्दुल कादिर तकरीर करो। कहा हुजूर कैसे करूंगा? यहाँ बड़े बड़े उदबा है, फुसहा है, मैं अजमी हूं। फरमाते हैं कि करोगे करोगे और ऐसी तकरीर करोगे कि लोगों की तकदीर भी संवर जाएगी। तो आपको मालूम है क्या सरकार ने अपने नवासे को नवाजा भाई है? और सरकार के ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। सुनिए, किसी सहाबी की आंख फूट जाए, निकल जाए तो लुआबे मुस्तफा काम आ जाए। किसी की हड्डी टूट जाए तो लुआबे मुस्तफा लगाए तो हड्डी जुड़ जाए। सांप काट ले तो लुआबे मुस्तफा डाल दे तो जहर बेअसर हो जाए। खाना कम हो उसमें लुआब डाल दें तो बरकतों का दरिया जारी हो जाए। कुएं का पानी खारी है, लुआब डाल दें तो मीठा पानी हो जाए। मौला अली की आंख दुखे तो लुआब डाल दें तो रोशनी बढ़ जाए। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई।
खुशी नहीं हो रही है क्या? ये मेरे नबी के लुआब का कमाल सुन लीजिए। उसी लुआब में अल्लाह ने कितनी बरकतें दे दिया है। सांप के जहर को भी बेअसर कर दे, दुखती आंखों के दर्द को भी खत्म कर दे, टूटी हड्डी को भी छोड़ दे। और अगर खाना अगर कम है वहां बरकतों का दरिया जारी हो जाए। पानी अगर खारा है उसे शीरी भी हो जाए। लुआब मुस्तफा में कितना कमाल है। हजरत जाबिर के घर आपने एक मर्तबा डाला है, मौला अली की आंखों में आपने एक मर्तबा लुआबे दहन डाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जहां सांप ने काटा था एक मर्तबा लुआब आपने लगाया है। हजरत अबू कतादा की परेशानी बढ़ी तो एक मर्तबा लुआब आपने लगाया। पानी का अगर खारा है एक मर्तबा लुआब डाला है, एक मर्तबा डाला है तो इतना कमाल हो गया। और गौसे पाक के मुंह में आपने 7 मर्तबा डाला है। जब एक मर्तबा का यह आलम है 7 मर्तबा का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। जब करम का दरिया जोश पे आता है, फसले खुदा जब जारी हो जाता है तो पहले नबी ने डाल दिया है। गौसे आज़म का मकाम सुन लीजिए। तकरीर ना करे तो नबी पूछते हैं, तकरीर ना करे तो अली पूछते हैं। नबी ने इलाज कर दिया। अब मौला अली जब कहते हैं वही उज्र पेश करते हैं। अब मौला एक कायनात की दरिया, रहमत का दरिया जोश पे आया। आपने भी लुआबे दहन डाल दिया है 6 मर्तबा। अब समझो जिनके हलक से नीचे नबी का 7 मर्तबा लुआब उतरा हो और अली का 6 मर्तबा, वो खतीब कैसा होगा, वो नकीब कैसा होगा, उनका कलाम कैसा होगा। यही वजह है तकरीर करते जा रहे हैं, तकदीर संवारते जा रहे हैं। आला हज़रत फरमाते वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। आला तेरा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से तकरीर खत्म कर दूं। नात शरीफ नहीं सुनिएगा? बुलाऊं ताज भाई को, नदीम भाई को बुलाऊं? आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा। अच्छा थोड़ी देर और सुना दो। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो 4 मिसरे हैं वो किसी के पास नहीं है, सबके पास अपना अपना है, मेरे पास अपना नहीं है। मैं ऑर्डर से लिखवाया हूं, लेकिन शेर ऐसा है आप ही समझिएगा, यहाँ पे बाकी लोग नहीं समझेंगे, आप ही लोग समझेंगे। लेकिन अभी मैं कैसे पढ़ूंगा। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। आला तेरा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सरकार गौसे पाक की करामत, अल्लाह अल्लाह, किताब लिखने वाले लिख नहीं पाएंगे, इतनी करामतों का जोर हुआ। उनकी जात करामत, उनका जुब्बा भी है बाकरामत, उनका जुब्बा है बाकरामत। चोर जो है, ए भाई इलाका खाली कर दो, यहाँ से निकल लो, निकल लो। आज हम देखे आप लोग को गवाह बना रहा हूं। अगर मैं तावीज लिख दिया तो ये ढूंढता रह जाएगा, ढूंढता रह जाएगा, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं साइलेंट हो जाओ, इलाका खाली कर दो या यहाँ आके बैठ जाओ। मेरे गौस का तस्करा चल रहा है। आई भगलोल अपने घर का तस्करा कर रहा है, ये इनाम डिसीजन ले रहा है, कौन शायर कैसा पढ़ा, कौन शायर कैसा पढ़ा, कौन कैसे पढ़ा। इलाका खाली कर दो, यहाँ आ जाओ, अपने तकदीर को संवारो। बहस करता लगे मुमतहिन है, डिसीजन ले रहा है। अरे कोई किसी को क्या बुलाता है जनाब, जब आबोदाना होता है तो आप बहाना होते हैं, मेहमान हाजिर होता है। या अल्लाह का फजल है। आप क्या डिसीजन लेते हैं, अपने बारे में डिसीजन लीजिए कि किस शायर ने कैसा कलाम पढ़ा, उसमें क्या मानवीयत है, उसमें क्या पैगाम है। इश्क की बात है तो इश्क से अपने आप को माला माल करने की कोशिश की। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुब्बा, सुभान अल्लाह। हाँ अब इससे ज्यादा साउंड मत बढ़ाइएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चोर ने देख लिया, नियत बदल गई। क्यों?
इसलिए कि इतना कीमती जुब्बा था कि फैसला किया रोज रोज के चोरी से बेहतर है अब्दुल कादिर के घर एक दिन जाओ, ये जुब्बा मिल जाए, सारा मसला हल हो जाएगा। वजह यह है कि गौसे पाक सरकार इतना कीमती कपड़ा पहनते थे कि सलातीन जमाना को भी मयसर नहीं होता था। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। बादशाह वक्त भी वैसा कपड़ा नहीं पहनते थे जो मेरे गौसे पाक पहनते थे। लोग कहते हैं कि मौली साहब हो के अच्छा कपड़ा पहन लिया, पीर साहब होगा तो इतना हेवी कपड़ा पहनेगा। आपका ज़हन है कि जो पीर होगा फटा पुराना पहने, वही पीर साहब है। जो इमाम हो बस ऐसा वैसा पहने है, जो मौलाना हो बस ऐसे वैसे रहे, बीपीएल से भी नीचे जो है वहीं रहे, वही मौली साहब है। अगर मौली साहब खुशहाल हो गया तो मौली साहब नहीं, अगर पीर साहब अगर अहले सरबत है तो पीर साहब नहीं। आपने गौसे पाक सरकार के कीमती कपड़े को देखा है, लेकिन गौसे पाक के भूख को नहीं देखा है, गौसे पाक की प्यास को नहीं देखा है, गौसे पाक की रियासत को नहीं देखा है, गौसे पाक के तपस्या को नहीं देखा है, गौसे पाक ने अपने नफ्स को कैसे मारा है आपने उसको नहीं देखा है। अरे गौसे पाक तो उस मकाम पे पहुंच गए थे कि बगदाद से भाग रहे थे कि मैं तन्हाई चाहता हूँ, और खुदा की रहमत कहती थी अब्दुल कादिर जंगलों में न जाओ, वीराने में मत जाओ, तुम मखलूक के बीच में रहो, इसलिए कि वक्त आएगा तुम्हारे दर से फैज का दरिया बहेगा, कौम माला माल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। हम जो करते हैं अपने नफ्स के लिए, गौसे पाक ने जो किया है अपने रब के लिए। हम खाना खाते हैं अपने जिस्म को बनाने के लिए, संवारने के लिए। गौसे पाक ने नफ्स को मारने के लिए खाना भी बंद किया है, पानी पीना भी बंद किया है। जंगलों में आपने अपने वादे को वफा करने के लिए 3 साल तक आपने क़याम किया है। नफ्स को जब अपना गुलाम बना लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है। तुमने उनके कीमती कपड़े को देखा, उनकी रियासत को नहीं देखा है, उनके मुजाहिदे को नहीं देखा है। जब अल्लाह ताला की बारगाह में कोई आदमी अपने आप को ऐसा कुर्बान कर देता है, गुम कर देता है, फना कर देता है, तो अल्लाह ताला वो दिन नसीब फरमाता है कि जो बादशाह को मैसर न हो, अल्लाह के वली को हासिल हो। कीमती कपड़ा था। सुनिए, टॉपिक जरा चेंज करके एक पैगाम दे दूं? बिल्कुल दीजिए। दे दूं? तो 24 तारीख को क्या सुनिएगा इंशाअल्लाह? 24 जनवरी को उर्स मुजाहिद। एक गुजारिश करूं दोस्तों, एक गुजारिश करूं, मानिएगा, जाइएगा सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के उर्स में जाइएगा और आधी रात में भाग आइएगा, जाइएगा। अच्छा अकेले जाइएगा क्या? दोस्त के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ मत जाइएगा, बहन के साथ मत जाइएगा। अपने अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को समझा दीजिए तुम जाती हो तो मुजाहिद मिल्लत को अच्छा नहीं लगता है, तुम जाती हो तो खुदा की लानत होती है, तुम जाती हो तो साहिब मज़ार की लानत होती है। ये सोच के मैं मर्द हूँ, मैं वहां जाके फैज लूंगा, तुम्हें मुजाहिद मिल्लत से प्यार है, यहाँ कुरान पढ़ती जा, मर्तबा बढ़ता जाएगा। यहाँ गरीबों को खाना खिला दे, फैजाने मुजाहिद मिल्लत रहेगा। शरीयत की हिफाजत करती जाओ, तुम्हारा वकार बुलंद होता जाएगा। अरे अच्छा, तो इसको मामूली नहीं समझिएगा। लोग सोचते हैं कि मैं जा रही हूँ, औरतें समझती हैं मरेगी तब समझ में आएगा। धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, अब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए हजरात, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला इतना कीमती कपड़ा पहने हुए थे, चोर ने देखा, नीयत बदल गई, बस ये हाथ लग जाए सारा काम हो जाएगा, और चला गया घर में। आए हाय, चला गया। अब तो मालूम है आप लोगों के, जुब्बा उठाया और नबीना हो गया, मालूम है ना भाई, ब्लाइंड हो गया, उठाया और अंधा हो गया। ये तो जुब्बा की करामत है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक के जुब्बा का ये आलम है, तो साहिबे जुब्बा का आलम क्या होगा? जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह।
अब आइए एक फलसफा और मैं आप लोग को बता दूं। टाइम हो गया दोस्तों, आप लोग का टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और मैं सुना दूं, सबों की इजाजत है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब सुनिए हजरात, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की अजमत, उनकी शान क्या पूछना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुब्बा जब ऐसा है, मेरे गौसे पाक की शान क्या होगी, लह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अगर आप लोग जलसा कराते हैं तो सबसे पहले किसी मौलाना से ही कांटेक्ट करते हैं जी। अख्तर भाई, हाँ क्या हुआ, जलसा कराना है, शायर को बुलाना है, मुकर्रिर को बुलाना है और खतीब को बुलाना है, कौन शायर ठीक रहेगा, क्या रहेगा, किसको बुलाएं, इसको बुलाएं, उसके बुलाएं। तो जानता है कि मौलाना अख्तर साहब जो हैं इस फील्ड के आदमी हैं, जुमला शोरा और खुतबा से कॉन्टेक्ट्स हैं, ये इनसे ठीक काम बन जाएगा। और हम डायरेक्ट बात करेंगे तो हमको हवा पानी भी दे देगा। अच्छा शायर चाहिए, अच्छा खतीब चाहिए तो मौलाना से ही राब्ता करना होगा। अगर किसी गांव में इमाम की ज़रूरत पड़ती है तो किसी मौलाना ही को लोग कांटेक्ट करते हैं। मदरसा में जाके हजरत मेरे यहाँ इमाम साहब नहीं है, समझ में, क्यों भाई, वो क्यों नहीं जाता भुवनेश्वर मार्केट में, वो क्यों नहीं जाता बिग बाजार में, मुझे इमाम चाहिए, बोलेगा तू यहाँ से निकल ले, रांची चला जा, बिग बाजार में सामान मिलेगा कि इमाम मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, मदरसा में जाओ, मदरसा में जाओ, वाह। मदरसा में जाओ। मतलब अरे इमाम यही बनाया जाता है, इमाम यहाँ बनाया जाता है। तो चलो समझ में आ गया, इमाम लेना हो मदरसा जाना होगा, मुदर्रिस चाहिए तो मदरसा जाना होगा, कपड़ा चाहिए तो क्लॉथ स्टोर पे जाना होगा, अगर गोश्त चाहिए तो तुम्हें मीट की दुकान पे जाना होगा। लेकिन वो लोग कैसे थे कि फला इलाके का अब्दाल इंतकाल हो गया है तो काफिला बना के बगदाद जाते हैं, खानकाए कादरिया में जाते हैं, गौसे पाक के पास जाते हैं और ये कहते हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल हो गया है, वहाँ जल्द से जल्द दे दीजिए। मैंने उन काफिला वालों से पूछा क्या यहाँ विलायत की फैक्ट्री है, मुदर्रिस चाहिए तो मदरसा, इमाम चाहिए तो मदरसा, वाली लेने के लिए, अब्दाल लेने के लिए यहाँ कैसे आ गए? तो उन लोगों ने जवाब दे दिया तुझे मालूम नहीं है, मदरसों में इमाम बनाया जाता है और गौसे पाक की बारगाह ये है कि एक लम्हे में जर्रा को आफताब बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक बेटा भी दे देते हैं, अगर कोई बीमार आ जाए तो शिफा भी दे देते हैं, अगर कोई आदमी भूखा आ जाए तो खाना भी देते हैं, अगर कोई वली लेने आए तो विलायत भी अता कर देते हैं। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। आइए आखिरी बात के करीब तर, मेरा भाई सो गया है क्या? देखिए सास, बाबू मेरा भाई उठ जाओ मेरे दोस्त। अच्छा चचा है? नहीं, चचा भी बगदाद शरीफ पहुंचे हुए थे, नहीं पहुंचना चाहिए मुराकबा में भाई। ये दिल की दुनिया जो है ना वो अजीब दुनिया है, दिल की आंख अलग है। यहीं बैठे बैठे गुंबदे खजरा का भी दीदार होता है, लेकिन वो तसव्वुर चाहिए, नहीं समझे? मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात आप लोग रोजा रखते हैं रमजान शरीफ का? अच्छा, कितने लोग हैं जो रमजान से पहले दवा खरीद लेते हैं बीमारी का बहाना बना के? कितने लोग हैं? वो लोग नहीं बोलेंगे, बुलवाना भी नहीं है, मकसद नहीं है कि वो रुस्वा हो जाए, एहसास कर ले। कुछ लोग हैं शुरू का रोजा रखते हैं, आखिरी का रोजा रखते हैं। कुछ लोग हैं जो शुरू में कुछ रखा, बीच में कुछ रखा, फिर खाया, फिर रखा, फिर खाया, खिचड़ी कर दिया। ऐसे रोजादार है कि नहीं भाई? भाई हमारे समय कुछ बेहया है जो कहता है तौबा तौबा, क्या कहिएगा, अल्लाह से नहीं छुपाए तो बंदा से क्या छुपाना। रोड ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, रोडे पे खा लेता है बेहया वगैरह वगैरह, तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत। जो लोग रोजा रखते हैं कब से हुक्म नाफिज हुआ बालिग होने के बाद, बालिग होता है 12 साल की उम्र में। बहुत कम लोग होंगे जो 12 साल की उम्र से रोजा रख रहे होंगे, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 18 साल, कोई 17 साल, कोई 22 साल, कोई 24 साल, तब ना रोजा रखा। अल्लाह की कसम, आए हाय, न हुसैन के रोजे का जवाब, जोर से न हुसैन पाक के रोजा का जवाब,
न उनके बाबा के रोजे का जवाब, न सज्जदा फातिमा ज़हरा के रोजा का जवाब, न उनके घर की गुलाम कमीज के रोजे का जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लाजवाब रोजादार है, लेकिन पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमी सज्जदना गौसे पाक ने ऐसा रोजा रखा कि दुनिया सोच नहीं सकती है अभी पैदा हुए हैं और रमजान का एहतराम होगा। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। लाजवाब, लाजवाब। क्या शरीयत की पाबंदी है। सुनिए, चांद का मसला फंस गया। लोग आए, गौसे पाक सरकार की अम्मी का नाम क्या है, जल्दी बोलो। कितनी बैटरी डाउन हो गई। गौसे पाक सरकार की अम्मी का नाम फातिमा, क्या नाम है, मुंह खोल के बोलो भाई। गौसे पाक सरकार की अम्मी का नाम फातिमा, लक़ब उम्मुल खैर, भलाई की माँ, सुभान अल्लाह, तकवा वाली, फतवा वाली, शरीयत वाली, तरीकत वाली फातिमा ज़हरा के घर की रिश्तेदार तो है ही कनीज, सच्ची कनीज, प्यारी कनीज हजरत फातिमा उम्मुल खैर। लोग आए और पूछा, ये बतलाइए चांद के बारे में आपके पास कोई शहादत है, कोई इत्तला है। हजरत गौसे पाक सरकार की अम्मी का जरा जवाब सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए क्या कहने। हाय हाय हाय, एक हमारे आपके मेरे घर की अम्मा है, हाँ क्या कहने, पकाते पकाते दम तोड़ दिए, कपड़ा साफ करते करते तबाह। जब परेशानी बढ़ गई तो कहा कि फ्रिज ला। अब फ्रिज लाने के बाद भी कपड़ा साफ नहीं हुआ तो कहा फिर फ्रिज हटा। पहले फूक फूक करके लकड़ी से खाना पकाए, परेशानी बढ़ गई, कहा गैस सिलेंडर ला। अब पहले बैठ के पकाती थी, अब खड़े खड़े, नहीं समझा, अब खड़े खड़े। अब इसको दर्द नहीं होता है, यानी फुटाने जरूरत भी है। हमारे घर की औरतें हैं जिनको अगर हम कह दें उसका अपना जाती जो मसला है इसका मसला नहीं मालूम, नफास का मसला नहीं मालूम, कब वो पाक होगी, कैसे पाक होगी, सबको नहीं मालूम। वो गौसे पाक की अम्मा, क्या बात है, वाह। उनसे लोग मसला पूछने आए, चांद के बारे में कुछ आपके पास है, इसकी इत्तला। जवाब सुनिए, इरशाद फरमाती है कि चांद के बारे में मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, कोई शहादत नहीं है, अलबत्ता एक बात जरूर है। क्या है? कहा सुन लो, तो लुए आफताब से लेके गुरूबे आफताब तक मेरा बेटा अब्दुल कादिर माँ का दूध नहीं पीता है। जब से रमजान आया है तुम भी रोजा रखते हो, मेरा बेटा भी रोजा रखता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बचपने में शरीयत की पाबंदी का ये आलम है, जवानी का आलम क्या है? पैदा हो तो में शरीयत का इतना ख्याल। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। और नमाज, आहा क्या कहने, नमाज ये तो मशहूर बात है कि आप लोग को मालूम है कि 40 साल तक इशा की वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया। अब मसला भी सुन लीजिए, इसी बीच में मसला सुना दे रहे हैं, सुन लो भाई, मेरी अम्मा, मेरी बहनों सुन लो, मेरे दोस्त सुनो। अगर आप लोग या मौलाना हजरात जितने हैं वजू करके सो जाएंगे, वजू रहेगा, रहेगा, खल्लास, वजू खत्म, यानी वजू करके सो गए, नींद आ गई, गए काम से। हमारा हो या आपका रोजा, वजू खत्म, फिर आपको ताजा वजू करना ही है। ताजा क्या, वजू करने की जरूरत है, वजू आपका खत्म हो गया। लेकिन मेरे नबी जब सोते हैं तो वजू नहीं टूटता। क्या बात है, वाह। या अल्लाह, जो लोग दिल से सुभान अल्लाह बोले हैं सबके मसले को हल फरमा दे। जो चुपचाप बैठा रहा उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, उसके तिल्ली में ताकत दे, उसके अतड़ी में ताकत दे, उसके दिल दिमाग में ताकत दे, अक्ल के घोड़ा को मार दे, इश्क के सवारी पे सवार कर दे। वाह। सरकार गौसे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया। नबी सोए, वजू नहीं जाए, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, हमारा वजू गया,
उनका वजू नहीं। आखिर वजह तो हुजूर खुद फरमाते हैं, मेरी आँख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। वाह वाह वाह। मेरी आँख सिर्फ सोती है, मेरा कल्ब जागता है। और हम लोग सोते हैं तो चोर आता है, लूट के जाता है, हमें कोई खबर नहीं। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने 40 साल तक के शाके वजू से फजर की नमाज अदा किया है। मतलब यह है 40 साल तक आप सोए नहीं है, जभी तो वजू बचा हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी रात गुजरती है सोने में, गौसे पाक सरकार की रात गुजरती है यादें इलाही में। वो सरकार गौसे पाक और एक हम लोग हैं अल्लाह की पनाह। दोस्तों कब नमाज पढ़िएगा? जब जनाजा उठ जाएगा तब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब नमाज पढ़िएगा? अच्छा वो भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से, सरफराजी कदम को चूमेगी, सरफराजी कदम को चूमेगी, माँ के कदमों में सर झुकाने। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। साबिर साहब ने बहुत अच्छा शेर सर झुकाया था माँ के हवाले से। लेकिन इतनी बात मैं जानता हूँ दोस्त, ये कुरान की बात, हदीस की बात, इससे आगे तो कुछ है नहीं। है मौलवी साहब जो बोलते हैं, मुकर्रिर खतीब, बड़ा मौलाना हो, 50,000 वाला हो, 40,000 वाला हो, या 15,000 वाला हो, या आपके मस्जिद का इमाम साहब हो, आप लोग समझते हैं जो मौलाना ज्यादा नजराना लिया वही बहुत बड़ा मौलाना है। जो कम पैसा लिया वो पढ़ा लिखा नहीं है। मिजाज बदलिए। नजराना उसकी काबिलियत का मेयार नहीं है, जिसके अंदर अखलाक है वही सबसे अच्छा आदमी। सुनिए, कोई भी खतीब बोल रहा है माँ के हवाले से, वो अपने बाप के घर से नहीं बोलता है, कुरान पाक के हवाले से बोलता है। याद रखना, बीवी 1000 मिल जाएगी, एक माँ है जो कभी नहीं मिलेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या कभी नहीं मिलेगी। लाजवाब। और 1000 बीवियों की मोहब्बत है नहीं दोस्त, पूरे रिश्तेदारों की मोहब्बत है एक तरफ, माँ का प्यार एक तरफ। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे दोस्तों क्या बताया जाए, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अपनी माँ को अपने तौर पे जानबूझकर अनजाने में सता रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है, तो अपने आप को सोच ले कि बर्बादी से कोई नहीं बचाएगा। नबी भी नाराज, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? माँ नाराज, नबी नाराज, कौन है आपकी शफाअत करने वाला? कौन है आपकी सिफारिश करने वाला? इसलिए दोस्तों, चाहते हो नबी खुश हो जाए और अल्लाह खुश हो जाए, तो अपने माँ बाप को अपनी मोहब्बतों से खुश रखो। अल्लाह की कसम, अगर जर्रा हो तो आफताब हो जाओ। एक हदीस से पाक सुना दूं क्या? इजाजत है? सबों की इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिए तब सुना दे। सुभान अल्लाह। लेकिन एक तो बच गया है, शायरी लोगों के आने का टाइम हो गया है। पेश कर दिया जाए शायर को, पेश किया जाए। आप ही लोग ना बोल रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ है ना। हर तरह के लोग रहते हैं। अल्लाह ताला आप लोग की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, जलसे को कबूल फरमाए, हमारे अंदर खुलूस अता फरमाए। या अल्लाह, जितने लोगों ने जलसे को सजाया, उसके कल्ब को अपने महबूब की मोहब्बत से सजा दे। ये बहुत सारे हमारे ताज भाई ने सबका नाम ले लेके शेर बनाया, फिर शेर सुनाया। आप लोगों ने पैसा लुटाया, बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजाई के लिए। ये जिगर की बात है कि इतना बड़ा जलसा आप लोगों ने किया है। गांव को गौसे पाक सरकार की मोहब्बत में आपने इतने लाइट्स लगा दिया कि मुनव्वर व मुजल्ला कर दिया। ऐसा लग रहा है कि आज शबे बारात है, हर तरफ खुशियां है। सारे नौजवानों ने जलसा किया था ना। लेकिन दोस्तों, अच्छा ये कायदे जलसा है ना, ये कायदे जलसा है, मीरे कारवां है ना, सब लोग आप उनके साथ हैं ना भाई। अब जरूरत इस बात की है कि अब्दुल रहमान साहब आगे रहे,
जितने लोगों ने जलसों में उनका साथ दिया है वो आगे रहे, फज्र की अजान हो वो आगे रहे, आप यहाँ साथ है वहां भी साथ रहे, पांचों वक्त की नमाज में साथ रहे। अल्लाह की कसम ये पैगाम पूरे उड़ीसा में जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो जलसा भी करते हैं शान से, नमाज भी पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हज़रात ये बहुत मोहब्बत की बात है दोस्तों। नमाज पढ़ के देखिए इनकलाब आ जाएगा। नमाज छोड़ के किसी की दुआ कबूल नहीं, नमाज छोड़ दोगे कोई इबादत कबूल नहीं, नमाज छोड़ दोगे जोड़ जोड़ में दर्द, जिनकी बीवियों को, जिनकी माओ को, जिनकी बहनों को गेठिया का मर्ज है, कुल्ले में दर्द है, घुटने में दर्द है, इधर दर्द है, उम्र बढ़ने के बाद दर्द भी बढ़ जाता है, लेकिन सबका नहीं बढ़ता है। चाहता हो या चाहती हो कि दर्द से निजात मिले तो अभी से वो नमाज शुरू कर दे। नमाज की ये हिफाजत करेगी, नमाज इसकी हिफाजत करती नजर। कौन पढ़ाएगा आपकी माँ बहनों को नमाज? कौन आएगा सिखाने? क्या औरतें जो तबलीगी जमात में कुछ औरतें भी घुस गई हैं वो औरत आए? नहीं, आप नमाजी बने, आप मुबल्लिग बने, आप नमाजी बने। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को प्यार से मोहब्बत से कहें आप नमाज पढ़ें, अपने सजदों से घर को सजा दीजिए। हम अपने सजदों से खुदा के घर को सजा पाक के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबों को पक्का नमाजी बना दे। आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। अच्छा, हम लोग की नमाज है और गौसे पाक सरकार की नमाज की एक झलक दिखला दूं क्या? दिखला दूं? हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में जो है क्या क्या नहीं होता है, समझ गए? ख्यालात आते हैं, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर सामने अगर कोई सांप का बच्चा आ गया, इतना छोटा, अभी पैदा हुआ और आके दौड़ने लगे और आप ही के सामने, क्या कीजिएगा? भागिएगा। इतना पीछे भी गोहमन का बच्चा हो वो तो पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। अगर वो खड़ा हो गया तो आपका क्या होगा, कितना गिरेगा। इमाम साहब अकेले रह जाएंगे, जहाँ जहाँ सांप जाएगा इलाका खाली। हम लोग इतने डरपोक हैं, ये तो कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ भाई। और अगर सांप का भाई माने उससे कुछ बड़ा वो आके ऐसे ऐसे करने लगे तब क्या होगा? वो अपनी नमाज तो तबाह कर ही लेगा। इमाम साहब को कहेगा, हजरत जान अगर बचानी है मुसल्ला छोड़ दो। यही होगा ना भाई, कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं। हम लोग इतने डरपोक। अब मेरे गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, जोर से बोलो भाई। एक सांप आ गया सामने, अब फन दिखा के लहका रहा है। अब मेरे गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पे बस न किया, सांप बदन पे चढ़ गया, आप नमाज पढ़ रहे हैं। बस न किया, कपड़े के अंदर घुसा, गर्दन से लिपट गया, काट नहीं रहा, लिपट गया, आप नमाज पढ़ रहे हैं। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़िश नहीं, कयाम शान से हो रहा, रुकू शान से हो रहा, सजदा शान से हो रहा है। नमाज खत्म, नमाज खत्म होने से पहले इलाका खाली कर दिया, सांप चला गया। सरकार गौसे पाक आगे गुजरे, आगे देखा खड़ा, अब सूरत बदल गई, शक्ल बदल गई। पूछा कौन? कहा हुजूर वो जो सांप था मैं ही था, मैं जिन्नात में से मैं ही था वहां हुजूर। कहा क्यों गए थे? कहा हुजूर मैंने इस हरकत से न जाने कितने वलियों का इम्तिहान लिया। ऐसे ऐसे लोग थे कि कोई जाहिर में डर गए, कोई बातिन में डर गए, लेकिन सब डर गए। लेकिन मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मुझको कैसा पाया, मुझको कैसा पाया, मेरा जाहिर कैसा पाया, मेरा बातिन कैसे पाया। वो जिन्नात कहता हुजूर मैंने सबको देखा, आपको देख के समझ में आ गया पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, अब्दुल कादिर के पांव में लग़ज़िश नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म
सरकार गौसे पाक जब नमाज की नियत बांध रहे हैं तो अपने रब के सामने इस तरह हाजिर है कि किसी का ख्याल नहीं है। ईमान है तो रब पे, ख्याल है तो रब पे, अगर ज़हन है तो रब की बारगाह में गौसे पाक सरकार ने बता दिया अल्लाह का ये फजल है कि तुम आजमाते रहो, मैं कामयाब होता रहा। वो गौसे पाक सरकार, अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। उनकी अज़मत, उनकी शान, उनकी शौकत कोई बयान नहीं कर सकता। बस इतनी बात मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जब दुआ करते हैं दुआ, कहाँ दुआ करते हैं? कभी कभी, जबकि दुआ करना इबादत, दुआ करना इबादत है जी। अच्छा अख्तर भाई, अगर मैं आपके सामने या मैं किसी और के सामने अगर हाथ फैला दूं, दे दे भाई, तो जलील होंगे, रुसवा होंगे, खार होंगे, और रब के सामने हाथ फैला दो, रहमत के हकदार होंगे। दुनिया हंसी उड़ाती है, दुनिया मजाक उड़ाती है, और बंदा जब हाथ फैलाता है तो खुदा की रहमत को प्यार आ जाता है। यही काम नहीं करते हम, यही काम नहीं करते। अल्लाह से मांगते नहीं। अल्लाह फरमाता मांगो मांगो, मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ, मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। अलबत्ता मेरा महबूब है, दिलाने वाला है, लेकिन देने वाला मैं हूँ। हम लोग मांगते नहीं, और मांगते भी हैं तो दुआ का ढंग नहीं मालूम। सुन लो मेरे भाई, दुआ जो मांगते हैं अल्लाह की पनाह। अब बहुत अफसोस होता है मुझको, कुछ लोग जब जुमा के दिन जाते हैं तो उर्स में भी लोग जाते हैं तो भाग आते हैं ना, आखिरी वक्त में कुल के बाद लगता है सब खत्म हो गया है। कोई आदमी जो कह सकता है कुल के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैजान का दरवाजा बंद हो जाता है? अरे कोई कह सकता है तो क्यों जलसा छोड़ के आता है? क्यों नहीं मुकम्मल उर्स के आखिरी तकरीब तक रहता है, ताकि गौसे पाक सरकार के का ये प्यारा सरकार मुजाहिद मिल्लत, अरे अपना क्या देते हैं, गौस का सदका अता फरमाते रहे। दुआ मांगते हैं, जब दुआ मांगते हैं। अच्छा 17-18 साल वाला जितना बच्चा है वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, वो जल्दी से जाएगा कि शायर आ जाएगा। हाँ 17-18 साल वाला, दिल नहीं लग रहा मेरे दोस्त। हम समझ रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा क्या कर रहे हो? शेर तो ऐसा सुना दूंगा दोस्त। हाँ, सरकार का ना आप लोगों की भीड़ में हमको चपाना है क्या? एक तरफ नदीम हो, एक तरफ ताज रजा रंगाबादी हो, शकील रहबर साहब, इन सारे फनकारों के बीच में ये निसार तो क्या हम किसी से कम है क्या? ये गौस का करम है मेरे दोस्त, गौस का। आप लोग जो अभी तक मुझको बर्दाश्त किए हुए हैं, ये मेरा कमाल है ना, कुछ नहीं, गौस का करम। ये सब गौस का करम है मेरे भाई, वरना हम लोग तो बेलौस है। ये तो गौसे पाक का करम है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। नात का एक शेर सुना दूंगा, सुभान अल्लाह कहिएगा ना, पहले बोलिए कहिएगा, और नहीं कहिएगा तो क्या होगा? सवाब नहीं मिलेगा, और अगर कह दीजिएगा तो मर्तबा बढ़ जाएगा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नल्ले असगर ने, तोड़ डाला है नल्ले असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। हजरात सुनिए, जो शेर का फिर से सुना दे। अच्छा हाँ भाई, फिर से सुना दे क्या? बिल्कुल, इससे अच्छा शेर सुना दूं? सुनाइए। आप क्या समझ रहे भाई, ताज रजा साहब बैठे बैठे शेर बनाते हैं। अच्छा शेर भी है घटा घट आता रहता है, और हम लोग कोशिश भी करते हैं ना, तो बहुत देर के बाद एक मिसरा आता है, वो भी कभी लेंगड़ा हो जाता है, लेकिन आता है मेरे दोस्त, आता है। ऐसा थोड़े कि नहीं आता है।
आता है, कभी कभी आता है। लेकिन एक मिसरा सुनिए। अच्छा, जन्नत के हूर को आप लोगों ने देखा है? फटाफट बोलिए, देखे हैं? सुने तो जरूर होंगे। इतनी खूबसूरत दुनिया की तरफ झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से लोग बेहोश हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत है। अब आप लोग को कैसा लगता? अल्लाह ने बनाया किसके लिए? मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए। अब आप लोग को लगता होगा या अल्लाह मौत आ जाए, हश्र का मैदान सज जाए, हिसाब जल्दी हो जाए, जन्नत में हम घुस जाए, आ गया होगा ना। लेकिन दोस्तों, हूर को क्या आपने देखा? उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। और चेहरे की बात आई है, बहुत देर से आप लोग को देख रहे थे, गदगद हो रहे थे। एक शेर अभी है मेरे पास, सुना दूं क्या? तकरीर खत्म, हम जान रहे थे, बड़ा अच्छा आप लोग को लगेगा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे उसका कर्जा अदा हो जाए, इनका पैसा किसी क्या हो वो वापिस हो जाए। जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे उसको या अल्लाह कैंसर के मर्ज से बचा, या अल्लाह जो नहीं बोले उसको भी बचा। लेकिन उसको सुभान अल्लाह जोर से कहने की तौफीक अता फरमा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा है। अभी सुनाइए, वरना हम अपने तर्ज को भूल जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोग के इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप लोगों में से कुछ लोग इंशाअल्लाह कल से नमाज का इरादा रखेंगे? उम्मीद रखूं? मैं हाथ नहीं उठवाता हूं ना कि मान लीजिए जोश में उठा देता है, होश आता है तो बोला इटक्की हो लो, इटक्की हो लो। मैं ऐसा नहीं। देखो भाई, ये मोहब्बत की बात है, नहीं समझे? मैं आपके साथ कोई आलिम जबर नहीं कर सकता। अपने दिल को आप बिल्कुल जैसे आपको जाना है, भद्राक जाना है, ठीक है? अब कोई मना कर दे मत जाओ, आप रुकेंगे नहीं। जाऊंगा, अरे रुक जाओ, जाऊंगा, रुक जाओ, जाऊंगा। आपका इरादा ऐसा हो गया, लाख लोग रोकते रहे लेकिन आप चले गए। सिर्फ आप इरादा कर लो, अजान हुई मैं मस्जिद जाऊंगा, जाऊंगा। काम कह रहा रुक जाओ, नहीं रुकूंगा। रिश्तेदार कह रहा रुक जाओ, ना मैं तो जाऊंगा। जिम्मेदारी करे रुक, मोहब्बत बोले चल। इरादा आपने कर लिया, खुदा का फजल हो गया तो फिर किसी मुबल्लिग के तबलीग की जरूरत नहीं है। गौस का करम होगा, हर बेनमाजी पक्का नवाजी हो जाएगा। जिंदाबाद। उम्मीद में रख के जाना चाहता हूँ। आग हमें 40,000 रुपया भी नजराना दे दीजिएगा दोस्त, वो खुशी नहीं होगी जब तकरीर सुनने के बाद, जलसा होने के बाद एक भी आदमी नमाज का पाबंद हो जाए। जब समझो कि खुशी इसकी होगी क्योंकि यही हमारे लिए जरिए निजात हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे और दीनदार बना दे। जरा जोर से बोलो ना भाई आमीन। अच्छा, इससे ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा। यही तो मैं दुआ की बात कर रहा था। जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो एक से एक क्वालिटी, कुछ लोग ऐसे करके अल्लाह से मांगते हैं, नहीं ऐसे नहीं किए रहते भाई। कुछ लोग ऐसे किए रहते हैं, कुछ लोग ऐसे किए रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग उंगलियां बजाते हैं, कुछ लोग छतों को देखते रहते हैं, कुछ लोग दरो दीवार को देखते रहते हैं, कुछ लोग खुजली करते रहते हैं, कुछ लोग दोस्त से बात भी करने लगते हैं, लंबी दुआ हो रही है। ये सब होता है कि नहीं भाई?
है? ये सब होता है कि नहीं भाई? आपकी दुआ कबूल होगी। चलो ठीक है, जिस लहजे में भी आपने दुआ किया, अब दुआ जो करते हैं तो अब लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा कर्ज अदा हो जाए, या अल्लाह बेटी हो जाए, या अल्लाह बेटा हो जाए, या अल्लाह दुकान हो जाए, या अल्लाह मकान हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए। यही सब लोग मांगते हैं, क्या करेंगे हम लोग तो यही सब के लालची हैं, यही सब मांगते रहते हैं, या अल्लाह बीमार ना हो, या अल्लाह ये हो जाए वगैरह वगैरह। और किसी से झगड़ा हो तो अलग दुआ होती है, या अल्लाह मेरा पड़ोसी मर जाए, या अल्लाह मेरा वो मर जाए। इस तरह दुआ लोग करते हैं, हंसने की क्या बात है? हजरत मत करो ये सारी दुआएं। अरे हमारी दुआ और आपकी दुआ क्या होगी? वो दुआ मांग लो जो बरेली के ताजदार ने मांग लिया है, जो मेरे आला हजरत ने मांग लिया है। जब दस्ते सवाल तराश करते हैं तो ये नहीं कहते ये दे दे वो दे दे, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, बस यही कहते हैं कादरी कर, कादरी रब, कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत वो वाक़े लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर मुजाहिद मिल्लत जश्न गौसुल वरा। इसलिए सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, दुआ जब भी मांगो मेरे वसीले से मांगो, दुआ कबूल हो जाएगी। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे वसीले से मांगो, दुआ कबूल हो जाएगी। से पाक का इरशाद आलीशान आपको मालूम है, जो मेरा मुरीद होगा बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। उनका इरशाद आलीशान है, जो मेरा मुरीद सच्चा और पक्का होगा दारोगे जहन्नम के पास भी वो नहीं पहुंचेगा। जो मेरा पक्का सच्चा मुरीद होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जब ये सारे गौसे पाक के फरमुदात को आला हजरत ने पढ़ा और सुना तो बस यही दुआ किया, या अल्लाह कादरी कर, कादरी कर, या अल्लाह मुझे पहले कादरी कर, और जब कादरी हो जाए तो कादरियो कादरी कर, कादरी रख, कादरी जब तक जिंदा रहे मौला कादरी बन के रहे, और जब वक्त आ जाए दुनिया से जाने का तो कादरियों में उठा। अब वसीला देते हैं तो पीरों के पीर का देते हैं, रोशन ज़मीर का देते हैं, इसलिए वो जानते हैं। गौसे पाक ने फरमाया मेरे वसीले से दुआ करो, दुआ कबूल हो जाए। सिर्फ दुआ कीजिएगा उनके वसीले से कि उन्होंने जो नमाज का एहतमाम किया, रोजे का एहतमाम किया और इल्म का एहतमाम किया। कौन पढ़ेगा नमाज? हम लोग पक्के कादरी हैं, नमाज का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब खूब बरकतों से नवाजेगा। और जब आप नमाज पढ़ेंगे ना तो होगा क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आया, ठीक है, तो माँ नाराज होती है? खुश होती है। क्या होती है? खुश होती है। बच्चा अगर कामयाब हो गया तो बाप को क्या होता है? खुशी होती है। खुशी होती है ना। हाय हाय, बेटा इम्तिहान में कामयाब हो, प्रिंसिपल अगर अच्छी रिपोर्ट दे कि आपका बच्चा उसूल का पाबंद है तो माँ बाप को खुशी होती है। और जब आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं तो आमना के लाल को खुशी होती है। नमाज पढ़े नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ महबूब फरमा दीजिए फज़ल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह ने गौसे पाक को इतना फज़ल से नवाजा, इतना फज़ल से नवाजा कि जब चाहते हैं तो मुर्दे को जिंदगी भी अता हो जाती है। ये गौसे पाक का फजल है कि आप जलसे में आए और इतनी देर तक बैठे रहे। जलसा गौसे पाक का दोस्त सब नहीं करता है, गौसे पाक की याद सब नहीं मनाता है। कौन मनाता है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। हमारे ताज भाई ने तो सबका नाम पेश कर दिया, लेकिन हम एक ही झोंके में सबको मुबारकबाद पेश करके जा रहे हैं। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज़ मौसम की बात करते हैं। या अल्लाह, जो लोग पूरी रात का जलसा खड़े खड़े सुन रहे हैं मौला, उनके हर बिगड़े काम को बना दे। या अल्लाह, ये लोग घर जाएं तो बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे। ये आप लोगों के लिए दुआ हुई है, लेकिन सुभान अल्लाह आप लोग कब कहिएगा? अब आप लोग जरा चुप रहिए। अच्छा सुनिए ना, बैठ के ये लोग बोल रहे खड़ा खड़ा, आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर दोनों पल्ला एकदम संभाले हुआ है। अब खड़ा रहे चाहे बैठा रहे, नहीं समझे? और हुक्म भी अल्लाह का जिक्र बैठ के भी करो,
खड़ा भी करो, सोए भी रहो, नहीं समझे, खड़ा खड़ा भी है, कयाम खड़ा खड़ा नहीं होता भाई। तो ये लोग खड़ा खड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग बैठे बैठे कीजिए। अब आदमी जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा जोर से, हमको लगेगा कि मर्दाना की भीड़ में कोई जनाना तो नहीं है। जनाना की आवाज कम निकलेगी, मर्दाना की आवाज काम। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, और जन्नती लोग की मोहब्बत से, जन्नती लोग की मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते, गौसे आजम की बात करते हैं। अब हम नहीं पढ़ेंगे वरना कहेगा मौलाना लालची, क्योंकि नात पढ़ते हैं तो लोग पैसा देते हैं। अब हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने फजल से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलो भाई आमीन। बस ये बात समझ लीजिए कि जो अल्लाह के फजल से महरूम होता है वो बूजहल हो जाता है, उतबा और शैबा हो जाता है। जो अल्लाह के फजल से माला माल हो वो अबू बकर बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं। जो अल्लाह के फजल से महरूम हो वो वहाबी होता है, वो देवबंदी होता है। और जो अल्लाह के फजल हो जिसपे वो कादरी होता है, वो चिश्ती होता है, वो हबीबी होता है, वो रज़वी होता है। जिस जो अल्लाह के फजल से महरूम है वो बेईमान होता है, जिस पे अल्लाह का फजल है वो ईमान वाला। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। खताकार हूँ, जानबूझकर अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, हम लोग मिलजुल करके तौबा कर लें। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। कलमा शरीफ इतने जोर से पढ़ लीजिए, शैतान का मुंह काला हो, हम लोगों का मर्तबा बुलंदो बाला हो। हाँ, आप लोग सिनेमा देखते हैं, शैतान खुश। आप लोग गाना गाते हैं, शैतान खुश। आप लोग नात पढ़ते हैं, उसका बाप भाग जाता है, इलाका खाली कर देता है। वो चाहता है कि लोग नात नहीं पढ़े, लोग तकरीर नहीं सुने, लोग नेक काम नहीं करे, तो उसका मुंह जलाना है तो कलमा सुनाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यही आवाज है। अरे कुछ भी नहीं है दोस्त, यही तो एक दौलत बची है दोस्त। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते जिंदा रहो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जोर से पढ़ो। अपने सुनिए, यहाँ से जाइएगा अपने अपने घर में अपनी अपनी बीवियों को समझा दीजिएगा, बता दे रहे हैं, समझा दीजिएगा। कोई बचाने वाला नहीं है, उसको भी कह दीजिएगा देख यहाँ जो है ना, भीख मांग के भी तेरा ख्याल रखूंगा, बीमार पड़ जाएगी चंदा करके भी सब कुछ कर दूंगा। वहाँ उम्मीद मत रखना, वहाँ उम्मीद मत रखना, इसलिए कि वहाँ सबका मसला अलग अलग होगा। तो क्या करें? तो कह दो कि खाने के इंतजाम मैं यहाँ करता हूँ, राशन का इंतजाम मैं करता हूँ, जन्नत में जाने का तू अपना अलग इंतजाम कर, हम अपना अलग इंतजाम करते हैं। तू भी नमाज पढ़, हम भी नमाज पढ़े, तू भी कलमा पढ़, हम भी कलमा पढ़े। तू फातिमा ज़हरा की कनीज बन जा, मैं हैदर कर्रार का गुलाम बन जाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, ये हबीबी की शान। अब आवाज निकली, इसको कहते हैं आवाज़े हबीबी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब गुफ्तगू दोस्तों के वास्ते तनवीर ही तनवीर है, दुश्मनों के लिए मिसले तीर है। आपका हुस्ने खिताबत सुन के ये कहना पड़ा, कारी साहब आपसे भी खूबसूरत आपकी तकरीर है। लाजवाब दोस्तों, बस दिल जमी के साथ बैठे शकील रहबर चैनपुरी भी मौजूद हैं, ताज रजा औरंगाबादी।